हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन लेकर हम लोग आ रहे हैं, जिसमें कि आपकी जो पहली लेसन है इसमें थोड़ी सी थ्योरी ज़्यादा है, तो कम से कम आप इस पर फोकस डालें। इसको कम से कम आप लिखने का प्रयास करें, लिखने से बेहतर है तो समझने का प्रयास करें। इसमें आपको डेफिनेशन दी गई है, प्रकाश की डेफिनेशन है, प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, अदीप्त वस्तु क्या होती है, प्रकाश का लक्षण क्या है, अभिसारी किरणपुंज क्या होता है, अपसारी किरणपुंज क्या होता है। यानी आपके लगभग एक लेसन के सारे डेफिनेशन आपको एक ही वीडियो में हम देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि प्रकाश, अगर प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, कहता है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। दृष्टि ज्ञान जागृत करने का मतलब है कि आपको यहाँ साफ लिखा है कि प्रकाश को हम देख नहीं सकते, लेकिन परंतु प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तु को देख सकते हैं। यानी से कहने का मतलब है कि हम प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी को वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन हम प्रकाश को देख नहीं सकते, क्योंकि प्रकाश 7 रंगों का समूह होता है। जिसमें आप उसका क्रम देखे होंगे, उसमें आपका विबग्योर यानी VIBGOR, विबग्योर, जिसमें कि आपका वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। आपको देखा जाए इसमें लाल रंग की जो होती है वो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, सबसे अधिक होती है, और सबसे कम क्या होती है, इसमें आपका बैगनी रंग की। अब करें निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, क्योंकि ये आपके बहुविकल्पी प्रश्नों के हिसाब से भी बेहतर है। अब हम बात करें प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु का मतलब होता है जो कि प्रकाश स्वतः उत्पन्न करे, यानी जिससे कि प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तु। यहाँ पर लिखा है वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे हम बात करें सूर्य, लालटेन, विद्युत बल्ब आदि। देखा जाए सूर्य किसी दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, सूर्य के अंदर खुद का प्रकाश होता है, इसलिए यह क्या करता है, प्रकाश का उत्सर्जन करता है। लालटेन है तो लालटेन किसी के प्रकाश से उत्सर्जित नहीं होती, यह स्वतः उत्सर्जित होती है। विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत बल्ब भी किसी के प्रकाश से नहीं प्रकाशित होता, इसको चलने के लिए मुझे विद्युत चाहिए। और वैसे ही इसी का डिफरेंट यहाँ पर देखा जाए तो अदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करती, यानी जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करती, वो अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी आदि। देखा जाए तो चंद्रमा इसमें बेहतर एग्जाम्पल है। चंद्रमा अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। पृथ्वी के अंदर स्वतः का प्रकाश कोई नहीं है। मेज निर्जीव वस्तु है, इसके अंदर कुर्सी निर्जीव वस्तु है, इसके अंदर स्वतः प्रकाश नहीं होता। इसलिए इसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्नों में थोड़ी इसमें हेल्प मिल सकती है कि इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो कि प्रदीप्त वस्तुओं के हैं, कौन कौन से अदीप्त वस्तुओं के हैं। और इसमें आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। यह पूछा जा सकता है कि प्रकाश यदि 7 रंगों का समूह है तो सबसे अधिक उसमें तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, तो वहाँ पे आपका लाल रंग है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी, और सबसे कम की बात करेंगे तो बैगनी रंग का। इसलिए देखे होंगे जितने भी संकेत वाले या खतरे के निशान या मेडिकल लाइन में वो लोग रेड का ही इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रकाश के लक्षण। तो प्रकाश के देखेंगे, प्रकाश के निम्न लक्षण हैं, जिनमें से कुछ लक्षणों को हमें ध्यान रखना है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, यानी प्रकाश जो होता है, प्रकाश का एक बीम होता है, यानी सब लिखना कि चुंबकीय तरंगे, यानी लगता है कि तरंगे क्या है, आपस में एक दूसरे में बंधी हुई हैं, इस तरीके से वो चलता है। ऐसा नहीं कि एक प्रकाश किरण इधर जाए, एक प्रकाश किरण उधर चली जाए। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, यानी प्रकाश जहाँ कहीं भी होगा प्रकाश एक सीधी रेखा में ही गमन करता है। ऐसा नहीं कि प्रकाश आपका वो जिग जैग मोशन में चले।
ठोस एवं द्रव, देखिए इसमें गैस नहीं है, ठोस एवं द्रव माध्यम के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। यानी हम किसी ठोस वस्तु हो या कोई तरल वस्तु है, उसके पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, लेकिन उसमें गैस का जिक्र नहीं होना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल आपको हमने वहाँ पे लिखा हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और यहाँ पे दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम तक होता है। जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये आपको थोड़ी जानने वाली चीज़ है, ये कुछ फैक्ट पॉइंट है कि यानी कि एक एंगस्ट्राम में कितने मीटर होता है। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे प्रकाश किरण की। तो प्रकाश किरण में इन 2 बिंदुओं को जानना अति आवश्यक है कि कभी कभी हम यदि इसमें विज्ञान के अंदर सवाल हल कर रहे हो तो कभी कभी कह देता है कि अभिसारी किरण, अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण या अपसारी दर्पण। तो इसमें हम आपको ट्रिक से भी बताने का प्रयास करेंगे कि अभिसारी क्या होता है। अभिसारी कह कि यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों, यानी आपको जब कोई व्यक्ति सारी बोलता है तो आपको यहाँ पर ट्रिक आपका है सारी। यदि व्यक्ति सारी बोलता है और यहाँ बात हुई है अभिसारी, यानी वर्तमान समय की बात है, कोई तुरंत सारी बोलता है तो अपने को झुक जाता है, अपने को सिकोड़ लेता है। यानी कह कि यदि प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों तो उसे हम अभिसारी किरण कहते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो यह एक बिंदु पर आकर के मिल रही हैं, ये किरणें आकर के एक बिंदु पर मिल रही हैं, यानी ये आपका अभिसारी किरण है। अब हम बात करें इसमें नेक्स्ट है दूसरा, कह रहा है कि अपसारी। कह रहा है कि अपसारी में क्या है, जिसमें भी हमारा कुछ ट्रिक है कि ट्रिक में हमने कहा कि पसारी, पसारनी, पसारने का मतलब होता है फैलाना। यानी अगर प्रकाश की किरणें क्या हो एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो उसे क्या बोलेंगे, हम उसे अपसारी किरण कुछ बोलेंगे। तो अब यहाँ पे देखना है कि आपको अपसारी का मतलब क्या होगा और अभिसारी का मतलब क्या होगा, जिससे हमें अवतल उत्तल की बात हो जाए। हम बात करें यहाँ पे अभिसारी का होता है कि एक बिंदु पर मिलना। तो एक बिंदु पर कब मिलता है, देखे होंगे आप अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, अवतल यानी अभिसारी शब्द का मतलब हो गया आपका अवतल। अब हम वही अपसारी की बात करें तो अपसारी में होता है कि एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही हो, तो फैलने का मतलब होता है डाइवर्ज, या इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलेंगे, इसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। तो डाइवर्जिंग का मतलब होता है कि एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो, यानी शब्द आए हैं पसारना, यानी कि एक बिंदु से किरणें क्या हैं बाहर तरफ फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसमें आपका उदाहरण होता है उत्तल। उत्तल दर्पण पे पढ़ने के बाद क्या होगा, वह आपको फैलती हुई नजर आएंगी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अपसारी का मतलब क्या होता है उत्तल। या तो अभिसारी लेंस की बात करें तो अपसारी यानी उत्तल लेंस, जब अभिसारी लेंस की बात करें तो आपका अवतल लेंस। ये आपको ध्यान देना है। ये हमारे कुछ ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिनमें कि हम लोग इसमें डिफिनेशन के साथ साथ बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग पढ़ने का प्रयास किए हैं। हम लोग ऐसे ही इसमें इस अध्याय में 1-2 डिफिनेशन और हैं जिसको कि हम लोग आज ख़त्म करने का प्रयास करेंगे।